हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और सारे प्रिकॉशंस वगैरह ले रहे होंगे। सब कुछ अच्छा रहेगा। बस पॉजिटिव रहने की और खुश रहने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, खुश रहोगे, उतनी इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी और यहाँ पे हमें इम्यूनिटी को बूस्ट करने की ही ज़रूरत है। ठीक है, काढ़ा वगैरह पीते रहो, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नखड़े वखड़े मत करना, काढ़े वाढ़ा पीते रहो ताकि इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहे और हर तरीके की कोई भी बीमारी हो, इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी है तो आप हर चीज़ से लड़ सकते हो, हर बीमारी से लड़ सकते हो। ठीक है, तो अगर नहीं पी रहे हो तो यार काढ़ा वाढ़ा पकड़ पीना शुरू कर दो और खुश रहो, पॉजिटिव रहो, घर में पॉजिटिव माहौल रखो और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करो, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो। सब कुछ समय है, सब निकल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है और लोगों को अवेयर भी करना है कि कैसे हमें साफ़ सफाई रखनी है और सैनिटाइजेशन वगैरह करना है। तो आते हैं अपने वीडियो पर। बहुत अच्छी सी स्टोरी मैं एक लेके आई हूँ, सक्सेस स्टोरी है और द सीक्रेट से है ये। यहाँ पे इन्होंने कैसे अपने लव को, अपने प्यार को मैनिफेस्ट किया है, उस बात पे ये स्टोरी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, कैसे इन्होंने मैनिफेस्ट किया है। उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो हार जाते हैं बीच में। तो ये कैसे नहीं हारी और कैसे उठ के इन्होंने अपने प्यार को वापस अपनी लाइफ में पाया, उसके ऊपर ये स्टोरी है। मतलब इन्होंने एक तरीके से, ये इनके एक्स ही थे, कैसे इन्होंने अपने एक्स को अपनी लाइफ में वापस अट्रैक्ट किया, हाउ ब्यूटीफुली इन्होंने ये किया। ये इस बात पर स्टोरी है, तो स्टोरी को जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी इंडिया से है, जो भी हैं ये, मैं नाम नहीं लूँगी। इन्होंने नाम तो अपना लिखा है बट मैं नाम नहीं लूँगी। ठीक है, तो स्टोरी का टाइटल है आई मैनिफेस्टेड द लव ऑफ माई लाइफ। ठीक, स्टोरी इनकी शुरू होती है। पहले ये थैंक यू करती है और बोलती है कि आई हैड बिन सिंगल एंड वॉज लुकिंग फॉर द लव ऑफ माई लाइफ। ये सिंगल थी और प्यार को तलाश रही थी, अपनी लाइफ में प्यार को तलाश रही थी। हाउएवर थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट विद एनीवन अंटिल आई मेट माई मैन। चीज़ें काम, मतलब ये तलाश तो रही थी बट चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी। तब तक अच्छी नहीं चली जब तक इन्होंने अपने उस बॉयफ्रेंड को नहीं पाया, उस इंसान को नहीं पाया जो अब इनकी लाइफ में इनका लव बनकर आ चुका है। ठीक है, तो पहले चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, उसके बाद चीज़ें अच्छी हुई और इनका प्यार इनकी लाइफ में आया। इनका प्यार इनकी लाइफ में कैसे आया? ये दोनों लोग एक अरेंज्ड प्रपोजल में मिले थे। मतलब अरेंज्ड मैरिज में जैसे लड़के लड़के मिलते, वैसे ये दोनों आपस में मिले थे। मिलते ही इनको उस लड़के से प्यार हो गया। बट क्या था, इनको तो प्यार हो गया था मिलने से, लेकिन उस लड़के को उनके साथ प्यार नहीं था। ठीक है, इनको, मतलब इन लोगों ने, ये दोनों आपस में मिले। अरेंज्ड होता है ना, अरेंज मैरिज में जब लड़का लड़की मिलते हैं तो दोनों लोग मिले। इनको तो मिलते ही प्यार हो गया था। इन लोगों ने एक साथ 1 महीने तक आपस में बातचीत की, मिलते जुलते रहे, तो इनको प्यार था। लेकिन लड़का जो था वो श्योर नहीं था इस रिलेशन के लिए। तो जब रिलेशन के लिए श्योर नहीं था तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और हमें इस चीज़ को यहीं पे एंड कर देना चाहिए। ठीक है, तो इन लोगों ने, जब वो लड़का श्योर नहीं था तो इन्होंने अपने रिश्ते को वहीं पर एंड कर दिया, क्योंकि उस लड़के के लिए, उस लड़के के मन में इनके लिए प्यार नहीं था। बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई, हार्ट ब्रेक, मतलब दिल टूट गया इनका। ठीक है, बट आई न्यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। लेकिन इनको मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है इस कॉन्सेप्ट का पता था। ठीक है, तो रिश्ता टूटने के बाद इनको वो मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है वो याद आया और इनको द मैजिक बुक के बारे में भी पता था। इन्होंने डिसाइड किया कि रोने धोने से कोई काम चलने वाला नहीं है, ये टाइम अपसेट होने का नहीं है और रोने धोने का भी नहीं है कि अपने दिल को टूटने के लिए शोक मना हो, दुखी हो, उस चीज़ का ये टाइम नहीं है। ये टाइम उस चीज़ का है कि कुछ भी करके अब उस इंसान को जिससे मैं प्यार करती हूँ उसे अपनी लाइफ में वापस लेके आना है। ये टाइम उसका है, मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे रोना नहीं है, मुझे उस इंसान को वापस पाना है अपनी लाइफ में। ठीक है, ये ऐसा इन्होंने डिसाइड किया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की द मैजिक की प्रैक्टिस। द मैजिक में 28 दिनों के वो मैजिक की प्रैक्टिस है, तो इन्होंने वो प्रैक्टिस स्टार्ट की और ऑल्सो केप्ट रीडिंग द सीक्रेट बुक अगेन एंड अगेन। इन्होंने मैजिक की प्रैक्टिस स्टार्ट की, वो करती रही और साथ में द सीक्रेट बुक को ये तब तक पढ़ती रही जब तक उसकी एक एक चीज़ इनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ नहीं गई। ठीक है, द सीक्रेट बुक ये पढ़ती रही, लगातार पढ़ती रही ताकि वो बिल्कुल इनके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाए। और इन्होंने कंप्लीट फेथ रखा यूनिवर्स पर, मतलब हर चीज़ पे जो भी ये करे थे उस पर कंप्लीट फेथ रखा। और गेस व्हाट, क्या हुआ, 1 महीने के अंदर ही इनके जो बंदा था, इनका जो बॉयफ्रेंड था, उसका
उसने इनको कांटेक्ट किया और ये फिर से थैंक यू बोले कि उसने उनको कांटेक्ट किया। फिर ये बताती है कि उसने क्या क्या किया इनसे कांटेक्ट में। ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू कांटेक्ट मी, मतलब वो मतलब अपना चीज़ों से बाहर जाके उसने आउट ऑफ द वे जाके इनको कांटेक्ट किया, मतलब उस कैसे कुछ करके पता लगाया होगा और इसको कांटेक्ट किया क्योंकि इनका कांटेक्ट ख़त्म हो गया था। ही टोल्ड मी हाउ आई वॉज स्टक इन हिज माइंड, उसने ये भी बताया कि ये कैसे उसके दिमाग में घूम रही थी, क्योंकि ये तो मैनिफेस्ट कर रही थी, उसको सोच रही थी बार बार में, तो ये तो वो नहीं था। ठीक है, तो ही टोल्ड मी हाउ आई वॉज स्टक इन हिज माइंड, उसके दिमाग में मैं कैसे घूम रही थी। एंड ही वुड कीप गेटिंग ड्रीम्स अबाउट मी, और उस लड़के को इनके बारे में सपने भी आते रहते थे। ही यूज टू कीप थिंकिंग अबाउट मी, और उसने ये भी बताया कि ये एक तरीके से उसके लिए मैग्नेट का काम कर रही थी, मतलब वो ये बता रहा था कि वो इनके बारे में सोचता रहता था, इनके ड्रीम से उसको आते रहते थे और वो इनकी तरफ खींच रहा था, मतलब ये उसके लिए एज अ मैग्नेट काम कर रही थी। ही वॉज मैडली अट्रैक्टेड टू मी, वो मेरी तरफ बिल्कुल पागलों की तरह अट्रैक्ट हो रहा था। वो ये लड़का ये सब इनको बता रहा है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रही थी उसके साथ जब ये इनसे दूर था। एंड कुड नॉट थिंक अबाउट स्पेंडिंग हिज लाइफ विद एनी वन बट मी, और वो जो लड़का था वो किसी और के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, वो सिर्फ इनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता था। नाउ वी आर टुगेदर एंड विल बी सून गेटिंग मैरिड, अब हम लोग साथ हैं और हमारी शादी जल्दी होने वाली है। सो यस दिस वर्क्स, जस्ट बिलीव इन द यूनिवर्स एंड इट विल मेक ऑल योर डिजायर्स कम ट्रू। तो विश्वास की ताकत आपको कुछ भी दिला सकती है। रिश्ता कहीं नहीं था, प्यार भी नहीं था, बंदे के अंदर प्यार भी नहीं था, ठीक है, बट एक पॉजिटिव थिंकिंग ने, एक पॉजिटिव सोच ने, जो इन्होंने लव वाइब्रेशन की तरह पॉजिटिव थॉट्स जो भेजी उसको, जो बिलीव रखा, जो अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की, इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड उसको चेंज करने की कोशिश नहीं की, इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठा ली। ठीक है, द सीक्रेट को बैठा लिया, मैजिक को बैठा लिया कि सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो रहा है और जो हो रहा है वो मेरी फेवर में हो रहा है। तो इसलिए चीज़ें जब इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा ली तो यार रियलिटी बनना तय है, क्योंकि इनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका था कि वो जो बंदा है वो इनका है और इनका प्यार इनको मिल कर रहेगा। ठीक है, तो विश्वास की ताकत बहुत बड़ी होती है। कोई भी मैनिफेस्टेशन यार कर रहे हो, अगर आप फेथ अगर आपके अंदर नहीं है, चाहे वो यूनिवर्स हो, चाहे वो आप जो टेक्निक्स कर रहे हो, अगर आप फेथ करके कोई काम नहीं कर रहे हो तो टेक्निक्स आपकी काम नहीं करेंगे, आप कितना भी टेक्निक्स कर लो। तो आपको अपनी चीज़ों पे फेथ बहुत रखना है। एक टेक्निक करो, कोई टेक्निक मत करो, ठीक है, कुछ भी मत करो, बस फेथ रखो। पॉजिटिव थिंकिंग से आप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप कोई भी टेक्निक नहीं करना चाहते, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना ऐसी प्रोग्रामिंग उसकी कर दो कि वो नेगेटिव सोच ही ना पाए। और जब सबकॉन्शियस माइंड आपका पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा, वो अच्छा ही सोचेगा, वो पॉजिटिव ही सोचेगा, या वो वही सोचेगा जो वो चाहता है, तो आपको वही मिलेगा जो आपने सोचा है, क्योंकि आप कुछ और सोच ही नहीं रहे हो। तो ये फेथ की और आपके थॉट्स की ताकत है। तो दोस्तों आई एम श्योर आपको स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना और मुझे कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी। और यार स्टोरी मैं इसलिए शेयर करती हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है, तो मुझे बताया करो कि कैसे तुम लोग को स्टोरी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अपने किसी अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपना ध्यान करिए और सेल्फ लव बहुत 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 सारा करते रहिए।